बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जिस चीज़ की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पोटैटो कटलेट्स, आलू की टिक्की। आलू टिक्की जो सबकी फेवरेट होती है और बहुत ही डिफरेंट तरीक़ों से बनती है, हर कोई अपने तरीके से बनाता है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ों से रेडी होती है और बहुत सिंपल, बहुत टेस्टी सी रेसिपी है। उसके लिए मैंने लिए हैं तकरीबन 6-7 आलू, उनको बॉईल कर लिया है, और 2 अदद प्याज हैं, उनको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। थोड़ा सा धनिया लिया है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने ज़ीरा हाथों के ऊपर मसल के डाल दिया है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप चाहें तो इसको मोटा मोटा कूट के भी डाल सकते हैं। उसके अलावा हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें जो खुश्क धनिया होता है वो हाथों के ऊपर मसल के डाल रही हूँ। इस तरह इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप पाउडर डालेंगे तो और फ्लेवर आएगा। अगर आप इस तरह मोटा मोटा क्रश करके डालेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये मैंने डाल दिया है ज़ीरा और धनिया। उसके अलावा मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डाला है गरम मसाला पाउडर, और इसके अलावा नमक मिर्च जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। मैं जितना डाल रही हूँ वो है तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक को, क्योंकि हमारे आलू जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला है। और आप इसको मैश करने के बाद चेक भी कर सकते हैं कि नमक मिर्च अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप एकदम से नहीं डालेंगे। हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने मिर्चें डाल दी हैं और उनको मैंने क्रश कर लिया है, अच्छे तरीके से मैश कर लिया है आलूओं को और मिक्सिंग कर दी है। और आप कटलेट्स की अब शेप दे लेंगे, गोल गोल टिक्कियाँ बना के रख लेंगे। और इसके बाद हमने एक अंडा लेना है, उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। 1 चुटकी इसके अंदर नमक ऐड किया है। तो तवे के ऊपर मैं इसको फ्राई करूँगी, क्योंकि मुझे तवे के ऊपर फ्राई करना बहुत ज़्यादा इजी इसलिए भी लगता है क्योंकि इसके ऊपर कैपेसिटी काफ़ी होती है। काफ़ी सारे जो कबाब हैं, कटलेट्स हैं, वो एट ए टाइम हम फ्राई कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप फ्राई पैन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया था ऑयल, और अंडे के अंदर डिप करके कटलेट्स को मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। 1 बाय 1 हमने अपने कटलेट्स को डालते जाना है। जितना आपका ऑयल है उस हिसाब से 4 या 5 जितने भी इसके ऊपर ईज़िली आते हैं पूरे, तो हमने सबको इसके ऊपर रख देना है। बहुत ज़्यादा हमने घी यूज़ नहीं कर लेना, क्योंकि उससे फिर बहुत ज़्यादा बबलिंग स्टार्ट हो जाती है और जो हमारी टिक्कियाँ हैं, हमारे कटलेट्स हैं, वो अच्छे तरीके से नीट फ्राई नहीं होते। तो हमने जब भी कबाब या टिक्कियाँ फ्राई करनी है तो हमने जो इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा घी या ऑयल हमने यूज़ नहीं करना। तो ये तकरीबन आधे कप से भी कम ही था जो मैंने डाला है इसके ऊपर। और जिस साइड पे कलर आना शुरू हो जाएगा उसको हम टर्न कर देंगे, और कटलेट्स को ऊपर डालते साथ ही फ़ौरन से हम नहीं पलटेंगे, क्योंकि इस तरह फिर ये टूट जाती हैं, उसकी कोटिंग भी सारी उतर जाती है ऊपर से। तो ये हल्का हल्का सा कलर आता जा रहा है तो हम इसको पलट रहे हैं, और इसको मैंने पलट दिया है। बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। हमने सारे कटलेट्स में इक्वल कलर देना है, और जो जो हमारे कटलेट्स हो गए थे गोल्डन वो मैंने साइड्स पे लगा दिए हैं। और आपने देखा होगा कि जो कमर्शियली भी यही तरीका यूज़ करते हैं कि वो साइड पे तवे पे लगाते जाते हैं। इस तरह कबाब गर्म भी रहते हैं और सेंटर में जगह बन जाती है न्यू कटलेट्स डालने के लिए। तो मैंने दूसरा बैच जो है वो भी डाल दिया है, और जो हमारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं उनको मैंने साइड पे लगा दिया ताकि ये गर्म रहें और अच्छा सा क्रिस्पी भी हो जाए। तो इसलिए इनको भी मैं साथ साथ टर्न कर रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा सा और थोड़ा सा डार्क कलर आ चुका है इसके अंदर। आँच हमने मीडियम रखनी है, क्योंकि बहुत तेज़ आँच के ऊपर कलर एकदम से डार्क आ जाता है, और बहुत हल्की रखेंगे तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी। इसलिए हमने आँच को बिल्कुल मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं, बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं। तो ये माशाल्लाह से हमारे कटलेट्स हो चुके हैं फ्राई। इनको डिश आउट कर लेते हैं अब। और ये देखिए सारे मैंने कटलेट्स जो हैं डिश आउट कर लिए हैं। बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आया है। स्पाइसेस इसके बिल्कुल जो हैं वो नॉर्मल हैं, ना बहुत ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा है। आप इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चावलों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको और सिंपल चाय के साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। सो मिलेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। सो मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।